काशी न्यूज चैनल, सच है परिसर में नमाज तो पर रोक बोलेगा। लगाने की मांग को लेकर एक संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की है कि सावन के दौरान परिसर में नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिवसेना से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रशासन के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि जब हिंदू समुदाय की कुछ पारंपरिक धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध या सीमाएं लागू हैं, तो समान रूप से ज्ञानवापी परिसर में नमाज पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ज्ञापन में संगठन ने दावा किया कि माता श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन तथा कुछ पारंपरिक धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध या सीमाएं लागू हैं। इसके साथ ही संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि सावन के पहले सोमवार को यादव समाज की बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलाभिषेक की पारंपरिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। संगठन का कहना है कि सावन के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। ऐसे में नमाज के लिए आने जाने वाले लोगों की आवाजाही से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी आधार पर प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। पूर्व घोषित के तहत हम लोगों ने 15 तारीख को मंदिर प्रशासन को पत्रक सौंपा। पत्रक सौंपने के बाद एक हफ्ते बाद तक कोई भी सूचना नहीं आया। सूचना बस यही आया कि गर्भगृह में जलाभिषेक यादव बंधुओं को प्रतिबंध लगाया गया। ये सूचना जो कि गलत है। दूसरा, जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मंडलायुक्त को और अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुलाब दुबे जी को इस बात को अवगत कराया और इन्होंने आगे बढ़ा करके इस कार्यक्रम को मजबूती से और समाज में और सनातन धर्म के लिए मजबूत के कड़ी में रखा। इनके लिए धन्यवाद। और हमारे साथ जो कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ के हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले जिला प्रमुख अजय सिंह अज्जू, महानगर प्रमुख सतीश शर्मा जी और वरिष्ठ शिव सैनिक राजेश भारती, राजेश जी, तमाम शिव सैनिक जो है हमारे भवानी सेना की, उन सभी लोगों को हम सादर आमंत्रित किए हैं और वो लोग बढ़ चढ़ कर के आएँ। और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा है कि सावन के शुक्रवार को और कोई भी चीज़ महीने के पावन पर्व पे इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा कि जब हम लोगों को साल भर में एक बार नवरात्र के चतुर्थी के दिन हम लोगों को सिर्फ श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के लिए अनुमति मिलती है और उसके अलावा कभी अनुमति नहीं मिलता। हम लोग बार बार पत्रक के माध्यम से अवगत कराएं उनको कि अरे महोदय, यहाँ पर 4 पहर का भी आरती पूजा भोग होना चाहिए, उस पर भी नहीं होता है, वो भी बंद है, वो भी नहीं होता है। बताइए कितना हम लोग तिरस्कार है। दूसरा, ये जब जाते हैं नमाज पढ़े, कांवड़ शिव भक्त खड़े रहते हैं, ये हंसते हुए जाते हैं, उस पर दिल पर क्या चोट लगता है। हमारे आराध्य देव पर खड़े हैं, उसमें जा कर के आप नमाज पढ़ते हो, वो आपका स्थान है। जब विवादित है तो विवादित स्थल पर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। जिस तरह से हमको प्रशासन रोक रहा है, उनको भी रोका जाए। हम लोगों का जो ज्ञापन देने का उद्देश्य, जैसा कि जहाँ पे आप आई हैं तो पूछने की जरूरत नहीं है कि माने क्या, एडिशनल कमिश्नर आकर उस मेरे ज्ञापन को ससम्मान स्वीकार किए और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि बिल्कुल आप लोगों को मांगों को हम सुनिश्चित पर वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श करके इसके ऊपर हम एक सही मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे। और जो भी सनातनियों को जो आपकी वेदना मेरी ये है, मैं आपके इस पत्रकार के माध्यम से बताना चाहूँगा और उस चीज़ को खुलासा करना चाहूँगा। सबसे बड़ी पीड़ा मेरी ये है कि जब भी मेरे सनातन की लड़ाई और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के यहाँ और सनातन को लेकर के यहाँ हमारा उप राज्य प्रमुख अजय चौबे जब भी आगे बढ़ने की कोशिश किया जाता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन आ जाता है हम जैसे लोगों को कि आप अपने अजय चौबे को आप शांत रखने की बात की जाती है। अगर ऐसे अजय चौबे कुछ करते रहेंगे तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो हम उन फ़ोन पे आए हुए सूचना को मैं पुलिस महकमों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे हम, अब तो कातिलों के मोहल्लों में घर ले लिया। तो शिवसेना कभी डरते नहीं। और मैं अजय चौबे के लिए मैं पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहूँगा, अधिकारियों से मांग करना चाहूँगा कि आप इस मांग को पहुँचाएं वहाँ तक, इनको एक उचित इनको सुरक्षा दी जाए। और नहीं तो जिस तरह से फ़ोन हमारे फ़ोन पे आए या और सूचना मुझे दी गई किसी अनहोनी की
होने की संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।